हे गाइस, वेलकम टू BHC साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है एनोवा। राइट, एनोवा मीन्स होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। राइट, बहुत इजी प्रैक्टिकल है, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है और ऐसा कैलकुलेशन देख के आप लोग डर मत जाइएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लिखेंगे कि रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है, फिर बताएंगे एनोवा क्या होता है, व्हाट इज़ एनोवा। उसके बाद आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वांटिटी। राइट, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं आईक्यू के। आईक्यू इक्वल टू इंटेलिजेंट एज बाय एक्चुअल एज इंटू 100। उसके बाद इसका हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके डिपेंडेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आते हैं मेथड्स पर। मेथड्स में क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट पर्टिकुलर। तो हमने एक फ़ीमेल स्टूडेंट लिया है, तो अ फीमेल स्टूडेंट ऑफ 3 एज ग्रुप्स। राइट, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड में हमने क्या लिया, IQ, क्वेश्चन आर, पेपर, पेंसिल एंड एक्सेट्रा। प्रोसीजर में आप क्या लिखेंगे कि हम अपने सब्जेक्ट को बुलाएं, उसके साथ रैपो स्टैब्लिश किए, उसके हाथ में टेक्स्ट बुक दिए और इंस्ट्रक्शन क्लियर दिए। इंस्ट्रक्शन में यही दिए हैं कि आपको ये IQ का जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कंप्लीट करना है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें, सॉल्व करें। राइट, फिर प्रिकॉशन में क्या है, वही प्रिकॉशन में आप बताएंगे कि जो हमारा वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो नॉइस फ्री होना चाहिए, लाइट शुड बी इनफ, जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर होना चाहिए, और जो हमारे 3 एज ग्रुप के हैं वो आपस में बातचीत नहीं कर सकते। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में। ऑब्जर्वेशन जो सबसे पहला IQ है वो 8 to 10 ईयर्स का है, तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख दिया है। फिर सेकंड 12 to 14 ईयर्स है, वो भी मैंने मेंशन किया है। फिर 50 to 17 ईयर्स है, फिर उसका अलग से मेंशन किया है। ये 3 एज ग्रुप के बच्चे हैं। ठीक है, अब हमें इनका कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन सिंपल है, सबसे पहले IQ जो है वो लिख देंगे, फिर उसके बाद X1, IQ को मतलब X1 मान लेंगे। उसके बाद इसका हम स्क्वायर करके साइड में लिख देंगे, ऐसे ही हम बाकी कर लेंगे। उसके बाद इसका हम मीन निकालेंगे, सिग्मा मीन। ठीक है, तीनों का निकाल के फाइंड आउट करके लिख देंगे कि सिग्मा X1 क्या आया, सिग्मा X2 क्या आया, सिग्मा X3 क्या आया। फिर हम यहाँ पे तीनों ग्रुप्स को ऐड करके एक साथ लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमने स्टेप्स लिखा है। स्टेप में पहला हमें करेक्शन फाइंड आउट करना, इसका फार्मूला दिया, उस फार्मूले में पुट करके करेक्शन निकालेंगे। फिर सेकंड में सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले पे पुट करके निकाल लेना है। उसके बाद थर्ड में है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आप निकाल लेंगे। फिर फोर्थ मीन सम ऑफ स्क्वायर, वो आप निकाल लेंगे, बस फार्मूले पे पुट करते जाना है और फाइंड आउट करते जाना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। और जो हमारा लास्ट फिफ्थ है वो है एफ रेशियो। एफ रेशियो का फॉर्मूला होता है मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स बाई मीन स्क्वायर विद इन अ ग्रुप्स। ये आप निकाले हुए पीछे, बस पुट करके एफ़ का वैल्यू निकाल लीजिएगा। और फिर एट लास्ट रेफरेंसेस लिख देंगे कि रेफरेंसेस यही लिखेंगे जो इंट्रोडक्शन वाला आपने पार्ट लिखा है वो कहाँ से लिखा है, किसी साइट से लिखा है, बुक से लिखा है, बस उसका यहाँ पर रेफरेंसेस दे देंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। और कैलकुलेशन देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, बस फार्मूले में पुट करते जाइए और उसको फाइंड आउट करते जाइए। प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।